नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टिपिकल जियोग्राफी और एनवायरनमेंट का एक कॉम्बिनेशन करके आपको यहाँ पर सवाल दिखाई देगा। वेटलैंड्स एक कॉलम में दिए गए हैं और किन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ये वेटलैंड्स बने हैं वो पूछा गया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हरिके वेटलैंड कॉन्फ्लुएंस है बियास और सतलज रिवर का, ये करेक्ट है। हरिके वेटलैंड जो है बियास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे बना है। दूसरा है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, कॉन्फ्लुएंस बनस और चंबल नहीं, घाना गंभीरी और बनगंगा करके दो रिवर्स है, उसके कॉन्फ्लुएंस पे केवलादेव नेशनल पार्क आपको दिखाई देगा। एंड देन वी हैव कोलेरू लेक, कोलेरू लेक इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा नहीं, मूसी एंड कृष्णा के कॉन्फ्लुएंस पे कोई ऐसा आपको लेक नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप करेक्ट ऑप्शंस को देखें तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, सो दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्या क्या कीवर्ड और कंसेप्ट आपको यहाँ से पिक करने हैं उसको भी समझ लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हरिके वेटलैंड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, केवलादेव घाना नेशनल पार्क के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा, कोलेरू लेक के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। एट द सेम टाइम मैंने एक और वैल्यू एडिशन करी है, ये बानस और चंबल का जो कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर पूछा गया है, देयर इज वन इंटरेस्टिंग फिनोमिना व्हिच अकर्स, या एक अच्छा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया बानस और चंबल की कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है, तो उसको भी आपको समझना होगा। एक एरिया आप समझ लीजिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है। बात करते हैं ये बानस वेटलैंड्स की, या मैं आई जस्ट गो थ्रू ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वैल्यू एडिशन में ही मैं जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन में कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हरिके वेटलैंड जिसको हम लोग कहते हैं, ऑल्टरनेट एक और नाम है उसका हरिके पत्तन। ये इंडिया के एक लार्जेस्ट वेटलैंड में से एक है। ठीक है, कहाँ पर बना है? पंजाब और सतलज, पंजाब में बियास और सतलज नदी के कॉन्फ्लुएंस पर बना है। ये एक बैरेज है, बैरेज मतलब सतलज रिवर को एक बैरेज बनाया गया है, उसका जो पानी जमा होता है पीछे, तो वो पूरा एक वेटलैंड बन गया है। एक आर्टिफिशियल या मैनमेड वेटलैंड के तौर पर आपको उसको देखना होगा, क्योंकि फिर सवाल ये भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैनमेड वेटलैंड्स। ठीक है, इसी प्रकार का एक लेक को लेके सवाल पूछ लिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैनमेड लेक, तो हरिके वेटलैंड जो है इट्स अ मैनमेड वेटलैंड। So it has been designated as one of the Ramsar sites also. कई important migratory bird species हरिके वेटलैंड में पाई जाती है और उस कारण से ये एक रामसार साइट है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इस वेटलैंड में घड़ियाल भी पाए जाते थे, डॉल्फिन्स भी, जो इंडस डॉल्फिन होती है वो भी पाई जाती थी, लेकिन अभी उसका पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है। चर्चे भी चल रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट विल री इंट्रोड्यूस ऑल दिस स्पीशीज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, लेकिन देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा एंड वी विल हैव टू कवर दैट एज वेल। केवलादेव घाना नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में केवलादेव घाना नेशनल पार्क है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1985 में बिकॉज ऑफ इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये भी एक मैनमेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड है जो कि गंभीरी और बनगंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस है या उसके पानी से यहाँ पर आपको दिखाई देगा बनते हुए। ढेर सारी माइग्रेटरी स्पीशीज यहाँ पर आती है और स्पेसिफिकली साइबेरियन क्रेन्स के लिए ये पर्टिकुलर एरिया जाना जाता है। तो ये रहा केवलादेव घाना नेशनल पार्क। एंड देन वी गो फॉरवर्ड टू कोलेरू लेक। नाउ व्हेन इट कम्स टू कोलेरू लेक, इट्स बिटवीन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। आप यहाँ पर मैप में देखें, सो अगर आप आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन पे जाइएगा, so here I have a river that is Godavari and here I have a river that is Krishna। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में यहाँ पर लेक है दैट इज कोलेरू। अब ये जो कोलेरू लेक है इट एक्ट्स एज अ बफर। जब भी कृष्णा और गोदावरी रिवर की फ्लडिंग होती है तो एक्सेस वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर कोलेरू लेक में चला जाता है, तो एक स्पॉन्ज के तौर पर ये कोलेरू लेक जो है काम करता है और वो वेटलैंड बनाता है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, नाउ हैविंग लर्नड कि एग्जैक्टली ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में आप इसको गिनेंगे। रामसार साइट है 2002 से, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। माइग्रेटरी बर्ड्स होंगे या बाकी जितनी भी एक्वाटिक फौना होती है उसके लिए ये पर्टिकुलरली जाना जाता है। ऑलरेडी मैं नेचुरल फ्लड बफर के बारे में बता चुका हूँ, तो बफर के तौर पर भी आपको उसको देखना होगा। बाकी फिर उसका पानी जो है सराउंडिंग एरिया में एग्रीकल्चर या फिशिंग के लिए अवेलेबल होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस लेक वाला पार्ट, आई विल जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट। यहाँ पर हमने देखा था कि कॉन्फ्लुएंस है बानस और चंबल का, तो उसमें केवलादेव घाना नेशनल पार्क तो नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है बानस और चंबल के कॉन्फ्लुएंस का, उसके जस्ट पीछे अगर आप देखें तो वी हैव वन टाइगर रिजर्व। ये पूरा उसका कैचमेंट एरिया है, बानस और चंबल के कैचमेंट एरिया में लोकेटेड है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये भी कहा जाता है कि
ये जो कॉन्फ्रेंस का पॉइंट है रामेश्वर घाट करके, उसके लिए कुछ एक नाम दिया जाता है। सो इट इज़ लोकेटेड नियर बाय रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो हो सकता है फिर यहाँ पर अगला सवाल जो है ये पूछ लिया जाए कि बानासुर चंबल के कैचमेंट एरिया में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है। सो यू विल हैव टू रिमेंबर कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। केवला देवघाना की बात करें या भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बात करें, तो इट इज़ लोकेटेड समवेयर नॉट टू दी चंबल रिवर या बानस के ईस्ट में आप उसको देख सकते हैं। अगेन पूरे एरिया को देखिएगा आप, ये चंबल और उसके ट्रिब्यूटरीज को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है। कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी एक मैपिंग के सेशन में हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे। सो विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय द वे क्वेश्चंस क्या क्या है, तो यहाँ पर एक कृष्णा रिवर को लेके और कोलेरू लेक को लेके स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा। सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड 2014 का क्वेश्चन वेल, यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और 2010 में क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछ लिया गया था, तो ये भी एक तरीका होता है सवाल पूछने का। सो दैट इज ऑल अबाउट द कोलेरू लेक एंड ऑल अदर वेटलैंड्स। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।